दोस्तों, दुनिया भर में लाखों नदियां हैं जो अपने आप में अलग अलग गुण रखती है। हमारे देश में भी सैकड़ों नदियां हैं और इन सभी की अलग अलग कहानियां और महत्व है। गंगा और यमुना नदी को सबसे पवित्र माना जाता है और ऐसे देश में एक ऐसी भी नदी है जिसमें पानी के साथ सोना भी बहता है। इतना ही नहीं, लोग इस नदी से सोना इकट्ठा भी करते हैं और यह उनके लिए रोजगार भी बन चुका है। दरअसल झारखंड में बहने वाली स्वर्ण रेखा नदी को सोने की नदी भी कहा जाता है। सैकड़ों वर्षों से लोग इस नदी की रेत से सोना निकालते आ रहे हैं। हालांकि आज तक रेत में सोने के कण मिलने का सही कारण पता नहीं चल पाया है। भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि नदी सभी चट्टानों से होकर गुजरती है। इस दौरान घर्षण के कारण सोने के कण उसमें घुल जाते हैं। हालांकि यह जानकारी भी पूरी तरह सही नहीं मानी जाती। यह नदी झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ क्षेत्रों से होकर बहती है। इस नदी को कुछ क्षेत्रों में स्वर्ण रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी का उद्गम स्थल रांची से लगभग 16 किलोमीटर दूर है। इस नदी की कुल लंबाई 474 किलोमीटर है। यहाँ पर एक स्वर्ण रेखा और करकरी नामक एक सहायक नदी भी है। इस नदी की रेत में सोने के कण भी पाए जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ण रेखा में सोने के कण करकरी नदी से बहकर वहां पहुंचते हैं। करकरी नदी की लंबाई केवल 37 किलोमीटर है। इन दोनों नदियों में सोने के कण आने का रहस्य आज तक रहस्य बना हुआ है। झारखंड के तमाड़ और सारंडा जैसे स्थानों में स्थानीय आदिवासी नदी के पानी से रेत को छान करके सोने के कण एकत्र करने का काम करते हैं। कई परिवारों की पीढ़ियां इस काम में लगी है, जिनमें महिलाएं और पुरुष के साथ साथ बच्चे भी शामिल हैं। घर का हर सदस्य इस नदी से रोजाना रेत इकट्ठा करता है और जैसे कि यह उनके लिए एक नियमित कार्य है। आमतौर पर एक व्यक्ति दिन भर काम करने के बाद सोने के 1 या 2 कण ही निकाल पाता है। नदी में सोना छानने के लिए बहुत धैर्य और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति एक महीने में 60 से 80 सोने के कण निकाल सकता है। कभी कभी एक महीने में इनकी संख्या 30 से भी कम रह जाती है। ये कण चावल के दाने के आकार के या फिर उससे थोड़े बड़े होते हैं। रेत से सोने के कणों को छानने का काम पूरे साल चलता है, लेकिन बाढ़ के दौरान 1 महीने तक काम को रोकना पड़ता है। रेत से सोना निकालने वालों को एक कण के बदले 80 से 100 रुपए दिए जाते हैं। सोने के कण बेचकर एक आदमी महीने में 5 से 8 हजार रुपए कमा लेता है। हालांकि बाजार में इस एक कण की कीमत लगभग 300 रुपए से भी अधिक होते हैं, लेकिन मजदूरों को सिर्फ 100 रुपए या फिर 80 रुपए ही दिए जाते हैं। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। झारखंड से संबंधित हर एक न्यूज को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें।